पूरी सरकार अपराधियों को संरक्षण देने में लगी है। भाजपा अगर चाह जाए तो 2 दिन में बिहार में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो सकता है। एक विधायक जो है जदयू छोड़ करके जा रहे हैं, इससे पहले कहाँ पर जा रहे हैं? बीमा भारती चली गई। अब अरे भाई, बीमा भारती चली गई, उसका हर्ष क्या हुआ? जो पुलिस का वर्दी का खौफ होता है, रौब होता है, वो दिख ही नहीं रहा है। अब तो ऐसी कोई बात नहीं है, और जो भी इस तरह का कहीं भी कोई वारदात होता है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है, उसको तुरंत उस पर कार्रवाई भी होती है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद सियासत में जो गर्माहट थी, लगातार हम अपडेट कर रहे थे, मगर अब एनडीए के कई नेता बिहार में माहौल ठीक नहीं है ऐसा कहते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव की पार्टी के तमाम नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं जेडीयू ने भी करारा जवाब दिया है तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी के नेताओं को। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी जेडीयू के नेता, सबसे पहले आप सुनिए। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। अपराधियों के चपेट में बिहार है। विपक्ष बोलता है तो मिर्ची लगती है सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोगों को। अब तो सत्ता प्रतिष्ठान के विधायक ही ये बात कबूल रहे हैं कि अब हमें डर लग रहा है बिहार में। अपराधी न जाने कब किसे अपने गोलियों का निशाना बना ले, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। हताश, निराश और थका हुआ नेतृत्व है। टायर्ड हाथों में बिहार का शासन है और रिटायर आईएएस अधिकारी सरकार चला रहे हैं। अचेत अवस्था में शासक है, तो कानून व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, पंगु हो चुका है। शासन में बैठे लोग गाल बजा रहे हैं। गाल बजाने से तो नहीं चलता है। अपराध इस कदर बढ़ा हुआ है कि अब नेताओं के पिता पुत्र भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। तो आम आदमी की कल्पना कर सकते हैं। मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या हुई, अब विधायक कह रहे हैं कि हमको डर लग रहा है, तो सवाल तो साफ है ना। सम्राट चौक में तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कल बयान जारी किया था, उन्होंने कहा है कि छुपे हुए लोग भी बेनकाब हुए। पूरी सरकार अपराधियों को संरक्षण देने में लगी है। भाजपा अगर चाह जाए तो 2 दिन में बिहार में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो सकता है। अपराधियों को संरक्षण देते रहिएगा, अपराधियों की टोली को आप अपने पास बैठाइएगा और चाहिएगा कि अपराध मुक्त बिहार हो, कदापि संभव नहीं है। आप हिस्ट्री सीटर को कानून में रियायत देते हैं और जेल से बाहर करते हैं। चुनाव जीतने के लिए पेरोल देते हैं हिस्ट्री सीटरों को और कहते हैं कि कानून का पालन करते हैं। बिहार अपराधियों के चपेट में, और अपराध इस कदर बढ़ा है बिहार में कि हर कोई अब डरा और सहमा है। चारों तरफ कोई कोना नहीं बचा है जहां गोलियों की ततराहट से आम आदमी कांप नहीं उठता है। आप लोगों को मंत्री श्रवण कुमार ने अज्ञानी बताया। उन्होंने कहा है कि सत्ता में कितना ज्ञानी जब मालूम है। इनके लोग कितने मंत्रिमंडल में जो लोग हैं ज्ञानी हैं, हम लोग को पता है। बढ़िया से कार्यपालिका अधिनियम का नियमावली जानते ही नहीं है और चले हैं बखाने करने। कितना ज्ञानी मालूम नहीं है। पासवान को अपने कोई ठिकाना नहीं, कभी इस घर कभी उस घर, मुखाल फिरता है। ललन पासवान देखा है कहाँ क्या नीतीश कुमार क्या है। गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल लालू प्रसाद यादव से मिलने गए हैं। अब उसका व्यक्तिगत राय है, मिलने के लिए गए हैं, वो उसका अपना समझ है। लेकिन मेरे समझ से अपने काम कर रहे हैं और दल से कोई गड़बड़ी तो नहीं किया है। गए हैं मिलने के लिए, बड़े नेता से मिल सकते हैं।
अगर मन में उसको क्या है नहीं है उसको अपना जाने। क्या लग रहा है जदयू के एक विधायक जो है जदयू छोड़ करके जा रहे हैं, इससे पहले कहाँ पर जा रहे हैं? बीमा भारती चली गई, अब गोपाल अरे मंडल भाई, चले गए हैं। बीमा भारती चली गई, उसका हर्ष क्या हुआ? लोभाभी चक्रधर कथा पढ़े हो? लोभ के में कहावत है, गए चौबे बन शौबे गए छब्बे बनने हाँ, चौबे गए छग्गे बनने के लिए, फिर आगे जीरो पर वह गए थे एमपी बनने के लिए। एमपी बनने के लिए गए तो वहाँ जमानत भी जब्त हो गया, फिर विधानसभा से लड़े, वहाँ भी से जीरो पर आउट हो गए। तो बीमा भारती और कौन कौन जाते हैं उसका अपना मर्जी है। आप देखिए वो रोड पर बिहार में तो अब हद ही हो गई। अपराधियों के तांडव से जिस तरह बिहार कराह रहा है, अब तो सत्ताधारी दल के माननीय विधायक कह रहे हैं कि हमारी कब हत्या हो जाएगी। उनको अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। जब राजनेताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही सरकार, अपने माननीय विधायकों की सुरक्षा नहीं कर पा रही, तो जनता का क्या खाक सुरक्षा करेगी? अब जनता तो बिहार का भगवान भरोसे है। कल जिस तरह से बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री श्री मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या हुई, इसके बाद आज छपरा में हत्या हुई, ये तो तेजस्वी यादव जी लगातार मर्डर का, क्राइम का बुलेटिन जारी कर रहे हैं। ये हत्या थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और पीरपैंती के माननीय विधायक ललन पासवान जी कह रहे हैं उनको अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। तो आखिर बिहार में ये कौन सा राज कायम है? शासन प्रशासन का इकबाल क्यों समाप्त हो गया? जो पुलिस का वर्दी का खौफ होता है, रौब होता है, वो दिख ही नहीं रहा है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और सरकार पस्त है, अपराधी मस्त हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा है। अब ये आखिर कौन बिहार चला रहा है? ये क्या हो गया बिहार को? ये अपराधी राज कायम हो गया है। इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। ऐसे नहीं चल सकता है। शासन प्रशासन का जब इकबाल समाप्त हो जाए तो एक मिनट भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। जनता की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन सरकार जिस तरह से मौत का तांडव देख रही है और कोई अधिकारी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, ये बता रहा है कि कहीं न कहीं अब सरकार में बैठे लोगों से बिहार नहीं संभलेगा। अब इनको कुर्सी छोड़ नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है, और ना हमारे नेता न किसी को बचाते न किसी को फंसाते हैं। आप देखिए अभी जो जस्ट का वो बात हुआ है उसका क्लियरेंस हो गया कि, और वो तुरंत ही पकड़ा भी गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो उस तरह का अपराध करता है तो बचता है, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो रिटायर्ड नेता और रिटायर्ड अधिकारी अब सिस्टम चला रहे हैं, इसलिए यह हाल हो रहा है। देखिए वो क्या कहते हैं इस पर नहीं समझने की बात है। अगर ऐसी बात है तो वो पहले अपने गिरेबान में सब लोग झांक करके देख ले। हमारे नेता शुरू से ही बिहार में जो पहले की स्थिति क्या है, हम लोग भी महिला हैं, हम लोग जो कहीं निकलते थे तो कितना भयावह स्थिति रहता था। किसी की बहू बेटी पति यहाँ तक जाता था ड्यूटी पर तो लोगों को लगता था कि क्या होगा, लेकिन अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी इस तरह का कहीं भी कोई वारदात होता है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है, उसको तुरंत उस पर कार्रवाई भी होती है। देखिए वो कौन क्या बोलता है उस पर हम कोई कटाक्ष नहीं करेंगे, ये अभी कहने से नहीं होता है। आप उसको देखिए कि पहले जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनको पहले बोलिए कि अपने आप को देखना चाहिए। तो आपने सुना दोनों ही दल के नेताओं को। देखिए सियासत गर्म है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गई है। लगातार ये सवाल उठ रहा है, कहा जा रहा है कि सुशासन की सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, धराशायी हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव थका हुआ मुख्यमंत्री बता रहे हैं। कहा जा रहा है रिटायर्ड IAS अधिकारी अब बिहार चला रहे हैं। देखिए अब करारा जवाब दिया है मंत्री रत्नेश सदा के साथ साथ मंत्री शीला मंडल ने। कहा है कि तेजस्वी यादव जो सवाल उठा रहे हैं उनके शासनकाल में बिहार का माहौल कैसा था हर लोग जानते हैं। वहीं मंत्री शीला मंडल ने भी खूब सुनाया है तेजस्वी यादव के साथ साथ RJD के नेताओं को।
मगर इस वक्त सियासत गर्म है और सियासत में जो सवाल उठ रहा है वह सुशासन की सरकार पर उठ रहा है। कहा जा रहा है कि सुशासन की सरकार में अपराधी बेलगाम है, एक कर एक बड़ी घटना को, बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बिहार पुलिस का इकबाल ख़त्म हो गया है, बिहार पुलिस का डर और खौफ अपराधियों में ख़त्म हो गया है और यही कारण है कि लगातार आपराधिक घटनाएं बिहार में हो रही है। जनता सुरक्षित नहीं है, यह भी सवाल उठ रहा है। देखिए राजद के नेताओं ने क्या कुछ कहा था, हमने आपको सुनाया। साथ ही साथ जेडीयू के नेता और मंत्री क्या कुछ कर रहे हैं वह भी आपने सुना। सियासत गर्म है और तमाम बिहार की सियासी गलियारों में जो सवाल उठ रहे हैं उसे लगातार हम आपको अवगत करा रहे हैं। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।